नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें मैं लेके आई हूँ फुल स्लीव स्वेटर टीनेज कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए। इसका साइज होगा मीडियम और लूज फिटिंग में हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये वर्धमान ड्रॉपिल वूल है वो ली है। मेरे पास ये जो वूल है इसके 5 बॉल है, मतलब कि टोटल वूल जो मैंने ली है 500 ग्राम वूल ली है। कितनी वूल यूज होती है वो हम एंड में देखेंगे। और ये जो वूल है जो मेरे पास एक बॉल है, एक बॉल की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये है 273 मीटर, 273 मीटर। और इसका वेट है 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो एक बॉल 100 ग्राम का है। मेरे पास ऐसे टोटल 5 बॉल है, एक ये है, 4 बॉल मेरे पास और है। ये जो हम अपना स्वेटर बनाएंगे इसके लिए जो हमने सिलाई यूज की है, 2 सिलाई यूज की है हमने। पहली तो है हमारी ये 10 नंबर 3.25 mm नीटिंग नीडल्स। जो हमारा बॉर्डर है उसको हमने 10 नंबर की सिलाई पे बनाना है। इंडियन 10 नंबर 3.25 mm की नीटिंग नीडल है। और जो ऊपर का हिस्सा होगा वो होगा हमारा इंडियन 9 नंबर 3.75 mm नीटिंग नीडल। ये 2 नीडल्स हैं जिसपे हमने अपना पूरा जो हमारा स्वेटर है वो बनाएंगे। बहुत ही इजी है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमने ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा हमने घटाना है। बहुत ही सिंपल स्वेटर है। और इसका गला रहेगा बोट नेक जो हम बनाएंगे। इसमें मैंने जो है इस स्वेटर का एक हिस्सा बना रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने इसको नीचे से शुरू किया हमने। ये है हमारा बॉर्डर से शुरू किया। उसके बाद है ये पैटर्न हमारा, और बाकी का हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने 2 सीधे 2 उल्टे का रिपैटर्न बनाया है। कोई गले की इसकी जो है फंदे नहीं घटाए, कोई हमने इसके जो कंधे की शेप देने के लिए कोई फंदा नहीं घटाया। बाजू में भी किसी तरह का हमने जो है ऊपर जो उसकी बाजू की कैप होती है, शोल्डर कैप होती है बाजू की, वो नहीं बनाना कि शोल्डर की लेंथ नहीं बनानी। सिंपल जो हमने बाजू बनानी है अंडर आर्म तक जो उसकी लेंथ होती है। बहुत ही सिंपल स्वेटर ये जो हमारा स्वेटर है। तो यहाँ से मैं इसको जो अपना नीचे का हिस्सा है यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो एक हिस्सा जो मैंने बनाया है उसमें लगभग 1.5 बॉल मेरा जो है ऊन का लगा है, रफली 150 ग्राम। तो उसी के हिसाब से जो है मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि इसमें जो है 500 ग्राम के आसपास मेरी वूल जो है वो लग जाएगी। ये जो वूल है इस वूल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसकी लेंथ काफ़ी होती है कि और ये लाइट वेट वूल है, ये ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। तो 500 ग्राम में हम अपना जो स्वेटर है वो बना लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम इसको नीचे वाले हिस्से से। हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर के लिए हमने 122 फंदे लिए हैं। हमें नीचे का जो बॉर्डर है ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, हमें ये लूज चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने बॉर्डर बनाया है वो 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। अगर आपको ये बॉर्डर टाइट चाहिए तो आप इसको 11 नंबर की सिलाई पे बना सकते हो 3 mm नीटिंग नीडल पे। लेकिन जब हम इस स्वेटर को जीन्स के साथ कैरी करते हैं तो इसका जो नीचे वाला ये बॉर्डर का हिस्सा है ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। वैसे भी आजकल ज़्यादा टाइट नीचे से जो स्वेटर्स हैं वो नहीं चलते। तो मोस्टली जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो नहीं ज़्यादा टाइट नीचे से ये जो बॉर्डर है पसंद करते। तो यहाँ में इस जो स्वेटर है इसका बॉर्डर हम लूज रखेंगे, तो इसीलिए ये बॉर्डर हम 10 नंबर की सिलाई पे बनाएंगे। ये जो मेरे पास ये 10 नंबर की सिलाई है इसमें हम अपने फंदे डालेंगे। हमारे जो फंदे हैं वो हम डालेंगे 122 फंदे। जब हमने फंदे डालने हैं तो हम एक्स्ट्रा वूल नहीं छोड़ेंगे इसको सिलने के लिए। मतलब कि हमने जब फंदे डालने हैं तो हमने सिलने के लिए वूल को नहीं छोड़ना। तो अभी मैं जो है वूल को डबल करके यहाँ से हम अपने जो फंदे हैं वो डालने शुरू करेंगे। 122 फंदे 122 स्टिचेस। और इसके जो हमने फंदे डालने हैं ये जो मैंने डाल रखे हैं ये पेयर वाले फंदे हैं। तो ये फंदे जो है हम डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं वूल डबल करके ये जो फंदे हैं वो
डालूंगी अपनी 10 नंबर की सिलाई पे 122 फंदे। तो हमने इतनी ही वूल लेनी है जिसमें हमारे 122 फंदे डल जाएं। हम सिलने के लिए वूल नहीं छोड़ेंगे, हमें सिलने के लिए वूल इसमें नहीं छोड़नी, क्योंकि इसकी सिलाई जो होगी वो कंधों से होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी वूल है एक्स्ट्रा जो वो नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ मैं 122 फंदे, ये जो हम ये फंदे डाल रहे हैं इसको बोलते हैं पेयर वाले फंदे या कि जोड़ वाले फंदे। तो ये जो है ये मैं फंदे डालने यहाँ से शुरू कर रही हूँ, और ये फंदे डलते कैसे हैं इसकी पूरी जो डिटेल है उसको हम ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं ये वीडियो डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ इसका लिंक होगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो अभी मैं 122 फंदे जो है वो डालूंगी अपनी 10 नंबर की सिलाई पे 3.25 mm नीटिंग नीडल। और अगर आपको ये बॉर्डर टाइट चाहिए तो आप इसको 11 नंबर की सिलाई 3 mm नीटिंग नीडल पे भी डाल सकते हो। तो अभी मैं ये जो 122 फंदे हैं वो डालूंगी। ये हमने अपनी सिलाई में 122 फंदे डाल लिए हैं। 122 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। जब मैं फंदे डालती हूँ तो मेरी पहली सिलाई उल्टी तरफ से बुनी जाती है। फंदे डालने के बाद मैंने एक सिलाई बुनी है ताकि हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ जाएं। अपना बॉर्डर शुरू करने से पहले हम इसके जो है एक बार फंदे काउंट करेंगे, और इन फंदों को मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। यहाँ से हम अपने फंदों को काउंट करना शुरू करते हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। इसके बाद 22 फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो ये हो गए टोटल हमारे पास 122 फंदे। अब हम अपना यहाँ से बॉर्डर शुरू करेंगे। बॉर्डर शुरू करेंगे हम रिप पैटर्न 2 सीधे 2 उल्टे का, क्योंकि हमने जो एक हिस्सा बना रखा है उसमें हमारा जो बॉर्डर है वो है एक सीधा एक उल्टा नहीं, 2 सीधे 2 उल्टे। हमने जो एक बॉर्डर बना रखा है उसमें हमारा जो ये रिप पैटर्न है वो है 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न। तो हम जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी सेम अपना पैटर्न बनाएंगे बॉर्डर का, 2 सीधे 2 उल्टे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद अगला फंदा सीधा, तो ये हो गए 2 सीधे। अब यहाँ से 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमारी एंड तक इसी तरह से बुनी जाएगी। और इसमें पहला फंदा जो होगा हमारा, चाहे वो सीधी तरफ से है चाहे वो उल्टी तरफ से है, उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो ये मैं पहली सिलाई बना रही हूँ अपने रिप पैटर्न की, 2 सीधे और 2 उल्टे की। और ये जो हम अपना स्वेटर बना रहे हैं इसकी जो हमने मेजरमेंट करनी है वो करनी है हमने इंचेस में। हमारी जो मेजरिंग टेप है इंचेस वाला जो हिस्सा होता है, तो इसकी हमने जो मेजरिंग करनी है वो इंचेस के साथ करनी है। तो अभी मैं ये पहली अपनी जो है बॉर्डर की पहली सिलाई डाल रही हूँ, और ये जो हम बॉर्डर बना रहे हैं ये बना रहे हैं 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए। और पहला जो हमारा ये जो हमारी पहली लेंथ है बॉर्डर की, ये बनेगी हमारी 2 इंच की। हमारा जो पिछला हिस्सा हम इसके दोनों हिस्से, चाहे अगला है चाहे पिछला है, दोनों सेम है। तो ये एक हिस्सा जो मैंने बना रखा है, एक बार मैं इसका जो बॉर्डर है उसकी मेजरमेंट करूंगी अपनी मेजरिंग टेप से। तो ये है 2 इंच।
इसी तरह से हमने जो दूसरा हिस्सा हम बना रहे हैं उसकी लेंथ बनानी है। तो ये मैं 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए 2 इंच की लेंथ को पूरा करूंगी। सीधी तरफ से भी हमने ये जो 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बनाना है और उल्टी तरफ से भी हमने 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए ये जो रिप पैटर्न बनाना है। और पहला फंदा दोनों तरफ से, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो, हमने उसे बिना बुने उतारना है। तो ये 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हमने अपना बॉर्डर कंप्लीट किया है। दोनों तरफ से ही ये सेम नजर आता है, सेम है। 122 फंदे थे, 122 फंदों के साथ 3.25 mm नीटिंग नीडल इंडियन 10 नंबर की सिलाई थी जिसमें हमने अपना बॉर्डर बनाया और ये हो गया हमारा बॉर्डर कंप्लीट। दोनों तरफ देखें, ये साइड हो चाहे ये साइड हो, बॉर्डर देखने में दोनों तरफ से एक जैसा लग रहा है। ये जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हमने फंदे डाले थे, वहां से हमें पता चलता है कि हम बॉर्डर के किस तरफ हैं, सीधी तरफ है या कि उल्टी तरफ है। तो ये है बॉर्डर का सीधी तरफ का हिस्सा और इस तरफ से अगर देखते हैं, और ये है हमारे बॉर्डर का उल्टी तरफ का हिस्सा। अब यहां से हमने जो बॉर्डर है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहां से हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बनाना है, मेन पार्ट जो होता है इसका। इसके आगे की बुनाई से पहले हम एक बार मेजरिंग टेप से इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो टोटल मेजरमेंट है उसे हम इंचेस में मेजर कर रहे हैं। तो यहां से हम इसको मेजर करेंगे और इसकी लेंथ है 2 इंचेस 2 इंचेस। इसके बाद हमने इसमें सिलाई चेंज करनी है 3.75 mm नीटिंग नीडल इंडियन 9 नंबर की सिलाई। हमारा जो बॉर्डर है वो है 3.25 mm नीटिंग नीडल 10 नंबर की सिलाई पे और ऊपर वाला हिस्सा बनेगा हमारा 9 नंबर की सिलाई पे। ये जो इसके ऊपर हमने जो इसका ऊपर का हिस्सा बनाना है, इसमें हमने कोई भी फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है। 122 फंदों के साथ ही हम इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बनाएंगे। तो इसका जो मैंने एक हिस्सा बना रखा है उसमें हमने बॉर्डर के बाद ये पैटर्न डाला है जो कि हम इसके दूसरे हिस्से में भी डालेंगे। ये जो हमारा स्वेटर है इसके दोनों हिस्से सेम बनेंगे, अगला हो चाहे वो पिछला हिस्सा हो। 2 इंच की लेंथ हमारी जो बॉर्डर की है वो हम बना चुके हैं। इसके बाद हमने 13 इंच की लेंथ बनानी है। ये जो हमारा स्वेटर है इसको हम इंचेस में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं ये जो मेरा डिजाइन वाला हिस्सा है इसको भी मेजरिंग टेप से मेजर कर लेती हूँ। तो हम मेजरिंग टेप से इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं तो ये हमारी लेंथ है 13 इंचेस की। मतलब कि अब हमें यहां तक की जो लेंथ चाहिए वो चाहिए 15 इंचेस। 2 इंच की लेंथ हमारे बॉर्डर की है, 13 इंच की लेंथ हमारी ये जो पैटर्न है इसकी है। तो अगली लेंथ हमने 13 इंच की बनानी है और इसमें हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है, सिर्फ हमने सिलाई चेंज करनी है 3.75 mm नीटिंग नीडल। तो यहाँ से हम अपने पैटर्न की शुरुआत करेंगे और हमने सिलाई भी चेंज की है, 9 नंबर की सिलाई 3.75 mm नीटिंग नीडल। और ये जो मैं इसमें पैटर्न डाल रही हूँ इसकी पूरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें कि पूरी डिटेल है। तो डिज़ाइन यहाँ मैंने ये पैटर्न जो है ये वो मैंने शुरू कर लिया है और इसी को ही मैं कंटिन्यू करते हुए 13 इंच की लेंथ जो है उसको बनाऊंगी। सिलाई हमने 9 नंबर की जो है वो भी चेंज कर ली है। यहाँ से 2 इंच की लेंथ हमारी बनी थी बॉर्डर की, जो बॉर्डर है हमने 2 इंच की लेंथ का बनाया है और उसके बाद का जो हमारा ये हिस्सा हम बना रहे हैं पैटर्न के साथ, इसे हमने बनाना है 13 इंच। तो टोटल जो होगी हमारी वहां तक की लेंथ वो होगी 15 इंच की। तो अभी हमें 15 इंच की लेंथ कंप्लीट करनी है जिसमें से 13 इंच की लेंथ हमारी पैटर्न की है, 2 इंच की लेंथ हम शुरू कर चुके हैं, बना चुके हैं। हमारा जो ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर के स्टार्ट से लेके पैटर्न के एंड तक हमारी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 15 इंच 15 इंचेस।
और ये जो पैटर्न का हिस्सा है ये हम बना रहे हैं 9 नंबर की सिलाई पे। तो अभी जो मैं ये पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करते हुए 13 इंच की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। ये जो पैटर्न की 13 इंच की लेंथ हमने बनानी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर था हमारा 2 इंच का, उसके ऊपर हमें ये पैटर्न बनाना था और 13 इंच की लेंथ हमें पैटर्न की बनानी थी और टोटल लेंथ हमें चाहिए थी बॉर्डर के स्टार्ट से लेके ये यहाँ पे जो हमारा एंड है हमारे पैटर्न का वहां तक 15 इंच की लेंथ हमें चाहिए थी, जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैं एक बार अपनी जो लेंथ है उसको मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी, अपनी लेंथ को, जो टोटल लेंथ है हमारी ये बॉर्डर से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो इसको हम मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक मैं टोटल लेंथ ही इसकी जो है उसको मेजर करूंगी। तो ये है हमारी लेंथ 15 इंच। तो 15 इंच की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके ऊपर वाला जो हमने हिस्सा बनाना है वो बनाना है हमने रिप पैटर्न से। एक हिस्सा जो हमने बनाया है उसमें हमारे रिप पैटर्न की जो लेंथ है, इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर जो रिप पैटर्न की लेंथ है वो है 8.5 इंच की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें 8.5 इंच की लेंथ और बनानी है। टोटल जो हमारी ये लेंथ होगी वो होगी 23.5 इंच की। तो यहाँ से हमने सिलाई नहीं चेंज करनी, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई फंदा घटाना नहीं है, सिर्फ हमें अपना जो पैटर्न है वो चेंज करना है। रिप पैटर्न, 2 सीधे 2 उल्टे फंदों का रिप पैटर्न। ये जो एक हिस्सा मैंने पूरा बना रखा है इसकी हम एक बार टोटल लेंथ जो है उसको मेजर कर लेंगे, ताकि जो बाकी बची हमारी लेंथ है उसका हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी लेंथ है। वो हमारी अप्रॉक्सीमेट 8.5 इंच है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार पूरी लेंथ जो है स्टार्ट से लेके एंड तक उसको मेजर करूंगी मेजरिंग टेप से। तो यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो शुरू होगी और यहाँ तक हमने इसको मेजर करना है। तो इंचेस में इसको मेजर कर रहे हैं हम अपना पूरा हमारा जो ये स्वेटर है उससे। तो यहाँ से शुरू करते हुए ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से शुरू करते हुए और इसको हमने यहाँ तक लेके जाना है और हमारी जो लेंथ है वो है 23.5 इंच। बिल्कुल बिना खींचे जो है मैं इसको मेजर कर रही हूँ। यहाँ से ये और यहाँ तक है 15, तो 15 के आगे जो है हमारी लेंथ है वो है 8.5 इंच। तो यहाँ से होगी हमारी जो लेंथ है वो 8.5 इंच, मतलब कि यहाँ से 23.5 इंच, 15 से 23.5, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5। तो 8.5 इंच की लेंथ जो होगी हमारी रिप पैटर्न की होगी, जो अब हमें इस हिस्से के ऊपर बनानी है बिना कोई फंदा घटाए या बढ़ाए। तो अभी मैं इन्हीं फंदों के साथ 122 फंदों के साथ अपनी 8.5 इंच की जो लेंथ है उसको कंप्लीट करूंगी। ये जो रिप पैटर्न है इसकी लेंथ हमें 8.5 इंच बनानी थी, जो कि मैंने बना ली है। ये 8.5 नहीं है, 8.5 से ये थोड़ी ज्यादा होगी, तो मैंने इसको जो है खोला नहीं है, इसको उतनी ही रहने दी। एक बार हम इसको मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं जो हमारी लेंथ है। यहाँ से इसको मेजर करते हैं। ये आधा इंच ज़्यादा है, 8.5 इंच बनानी थी लेकिन ये 9 इंच होगी, तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरे हिस्से की जो लेंथ है वो भी इसके बराबर कर ली है। अगला और पिछला हमारा जो दोनों हिस्से हैं वो बनके तैयार है। जिस तरह से हमने एक हिस्सा बनाया वैसे ही हमने इसका दूसरा हिस्सा बनाया। स्टार्ट हमने किया था 122 फंदों के साथ 10 नंबर की सिलाई पे 3.25 mm नीटिंग नीडल, और ये 2 इंच का हमने बॉर्डर बनाया, 2 सीधे और 2 उल्टे के रिप पैटर्न के साथ। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसके ऊपर वाला ये हिस्सा बनाया और इस हिस्से की लेंथ चाहिए थी हमें 15 इंच, और हमने ये लेंथ जो है वो 15 इंच बनाई है। ये जो पैटर्न डाला है इसके साथ फंदा ना कोई बढ़ाया ना कोई घटाया। बॉर्डर के बाद
जो इसके ऊपर वाला हिस्सा हमने बनाया है उसे बनाया है हमने 9 नंबर की सिलाई पे 3.75 mm नीटिंग नीडल पे। तो ये पैटर्न वाला हिस्सा हो गया 15 इंच का। इसके बाद हमने जो इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाया, पैटर्न के ऊपर वाला हिस्सा बनाया, उसे बनाया हमने 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न। और ये मुझे लेंथ बनानी थी 8.5 इंच, लेकिन मेरी आधा इंच लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो मैंने उसको जो है लेंथ को खोला नहीं है, उसको एज इट इज़ ही रख लिया। तो इसके ऊपर जो हमारी लेंथ है, ये जो रिप पैटर्न हमने बनाया है, इसकी लेंथ है हमारी 9 इंच। इसमें भी हमने ना कोई फंदा बढ़ाया है ना कोई फंदा घटाया है। हमने 122 फंदों के साथ इसे शुरू किया था और एंड तक हमने 122 फंदों के साथ ही इसको बनाया है। सिर्फ हमने बॉर्डर की सिलाई हमारी डिफरेंट है और उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है उसकी सिलाई डिफरेंट है, और ये जो पैटर्न है जो मेन हिस्सा है उसका पैटर्न डिफरेंट है, और जो हमारा आर्म होल का हिस्सा है उसे हमने रिप पैटर्न से बनाया है, 2 सीधे और 2 उल्टे के रिप पैटर्न से। इसकी जो टोटल लेंथ है वो हम एंड में मेजर करेंगे, अभी मैं इसकी टोटल लेंथ मेजर नहीं कर रही। हमारी जो टोटल लेंथ है वो होगी 15 और 9 24, 24 और 2 इंच है हमारे इस बॉर्डर के, 26 इंच के आसपास होगी, लेकिन हम इसको एंड में मेजर करेंगे। दोनों हिस्से, अगला और पिछला हिस्सा हमारा बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ना फंदे घटाने बढ़ाने में, ना ही सिलाइयों में, ना ही पैटर्न में, बिल्कुल सेम। जिस तरह से हमने इसका एक हिस्सा बनाया है उसी तरह से हमने इसका ये दूसरा हिस्सा भी बनाया है, बिल्कुल सेम। क्योंकि ये बोट नेक बनाएंगे हम इसका, तो उसमें इसको किसी भी तरफ से हम डाल सकते हैं, चाहे ये वाला हिस्सा आप आगे कर लो और चाहे ये वाला हिस्सा आगे कर लो, कोई भी हिस्सा आगे पीछे जो है वो हो सकता है। अब हमें यहाँ पे ऊपर जो है अपना दोनों हिस्से, अगला और पिछला दोनों हिस्से हमें जोड़ने हैं, और जो है गला है, गले के फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं। हमारे पास ये जो फंदे हैं ये हैं 122 फंदे, 122 स्टिचेस। हम इन फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हमारे जो 3 हिस्से होंगे वो होंगे 40 + 40 + 40, वो हो जाएंगे 120। 40 और 40 80, 80 और 40 120, तो 2 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं। वो 2 फंदे हम सेंटर में लेंगे। इसका मतलब ये हुआ 40 फंदे इस तरफ, 40 फंदे इस तरफ, 80, और बीच में 42 फंदे होंगे जिनको हम बाइंड ऑफ करेंगे अपने गले के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फंदों की मार्किंग करूंगी दोनों हिस्सों में, 40 फंदे इस तरफ, 40 फंदे इस तरफ। तो यहाँ पे ये मैं मार्कर है मैंने अपने पास रखे हुए, तो यहाँ हम पहले फंदों को काउंट करके अपने फंदों की मार्किंग करेंगे, 40 फंदों की। यहाँ से अपनी मार्किंग शुरू, जो है अपने फंदे काउंट करना शुरू करते हैं। मैं 2-2 करके अपने फंदे काउंट करूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और ये 40। तो ये हो गए हमारे 40 फंदे एक तरफ के। तो ये मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दूंगी 40 फंदों की। इसी तरह से हम इस तरफ भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है 40 फंदे काउंट करूंगी और 2-2 करके अपने फंदों को काउंट करूंगी, और हम यहाँ 40 फंदों की मार्किंग करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और ये 40। तो ये हो गए हमारे 40 फंदे दूसरी साइड के, और सेंटर में होंगे हमारे पास 42 फंदे। तो यहाँ पे मैं एक बार अपने जो बीच में हमारे फंदे हैं उनको भी काउंट कर लूँगी। तो यहाँ से 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 42। तो ये होगी हमारी फंदों की मार्किंग। जिस तरह से हमने इन फंदों की मार्किंग की है वैसे ही हम अपने जो दूसरा हिस्सा है इन फंदों की भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन फंदों को भी यहाँ पे मार्क करूंगी।
जिस तरह से हमने एक हिस्से के फंदे डिवाइड करके मार्क किए थे, उसी तरह से हमने दूसरे हिस्से के फंदे भी डिवाइड करके मार्क कर दिए हैं। ये जो हमारे पास फंदे हैं, इसमें से साइडों के 40-40 फंदे कंधे के हैं, बीच के 42 फंदे जो हैं वो गले के हैं, जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो दोनों हिस्से हम अब आपस में इनको कंधे से जोड़ेंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे हम कि हमारे जो सीधे वाले हिस्से हैं वो अंदर की तरफ होने चाहिए दोनों। तो एक हिस्से की सिलाई चेंज करनी पड़ती है, सिलाई चेंज मतलब कि साइड चेंज करनी पड़ती है, ताकि हमारे जो है ये जो हमारी दोनों ये इसकी बुनने के लिए जो टिप है एक ही तरफ हो। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से ये सीधे हिस्से अंदर की तरफ है और उल्टे हिस्से बाहर की तरफ है। और अब हम अपने जो है कंधों की तरफ से अपने स्वेटर को आपस में जोड़ेंगे। 40-40 फंदे हैं जिनको हमने आपस में जोड़ना है और बीच के जो 22 फंदे हैं उनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं ये जो हमारा ये अगला और पिछला दोनों हिस्से हैं इनको आपस में जोड़ूंगी। ये मैं निकाल देती हूँ, ये इसलिए होता है ताकि फंदे बाहर ना आए। तो यहाँ से हम इनको आपस में जोड़ना शुरू करेंगे। दो फंदे, एक फंदा एक सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से लेते हुए हम इनको आपस में जोड़ेंगे और अपने फंदों को साथ साथ बाइंड ऑफ भी करते जाएंगे। 40-40 फंदे जो हैं वो कंधे के हैं दोनों तरफ के, और बीच में है हमारे पास 42 फंदे जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ मैं दोनों तरफ से दो फंदे जो है इकट्ठे बुन के उनको एक करूँगी और पिछले हिस्से के साथ जोड़ के अपनी बुनाई है उसको बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये मैं सारे फंदे 40 के 40 जो है उनको यहाँ पे इकट्ठा बुनते हुए बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये हमने एक साइड के कंधे से जो अगला और पिछला हिस्सा है उसको आपस में जोड़ दिया है। एक फंदा ये हमारा बचता है। तो यहाँ पे हमने एक साइड के जो है गले के फंदे बंद करने हैं। तो इस साइड इस हिस्से को मैं पीछे कर दूंगी। अब ये तो उतार दूंगी, निकाल दूंगी इसको अपने जो है स्टिच मार्कर को। तो एक साइड जो है हमारी उसके फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये है हमारे पास ये जो लास्ट वाला फंदा है उसके साथ इनको जोड़ते हुए हमने जो है अपने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको बाइंड ऑफ करेंगे। जो तो फंदे हमारे उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे और जो सीधे फंदे हैं उनको हम सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। 42 फंदे हैं हमारे पास जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है बीच में दोनों तरफ के। तो यहाँ पे मैं एक साइड के जो 42 फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ कर रही हूँ। दूसरी साइड के फंदे हम जो है बाद में बाइंड ऑफ करेंगे। ये गले के फंदे हैं तो इनको मैं यहाँ पे एक एक करके 42 के 42 फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। इनको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इनको लूज लूज ही बंद करना है। मतलब नॉर्मल जिस तरह से हम इनको बंद कर रहे हैं वैसे ही करना है, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज हो। तो ये हमने एक एक करके 42 के 42 फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर दिया है। जो सीधे फंदे थे ये जो हमारा रिप पैटर्न है, 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे का रिप पैटर्न है। तो जो जहाँ पे 2 फंदे सीधे थे उनको सीधा बुनते हुए हमने बाइंड ऑफ किया और जो फंदे उल्टे थे उनको उल्टा बुनते हुए हमने बाइंड ऑफ किया। अब मैं इस मार्कर को निकाल दूंगी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा मार्कर मैंने निकाल दिया है। लास्ट वाला फंदा इस फंदे के साथ मिला के हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है 40 फंदे बचते हैं जिनको हमने पिछले जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे ये जो वूल है इसको यहीं छोड़ूंगी। यहाँ इसमें से मैं जो थोड़ी वूल रखे जितनी की मेरी सुई में आ सके, सिलने वाली जो सुई होती है उसमें आ सके उतनी वूल रख के मैं बाकी की वूल यहाँ पे जो है डिटैच कर दूंगी।
तो ये होगी हमारी वूल। जो मैंने एक्स्ट्रा वूल जो इसके साथ वूल थी उसको रिटैच कर दे। इतनी वूल छोड़ी है क्योंकि इतनी वूल हमारी सुई में आ जाएगी। अब इन फंदों को मैं इसमें जो है दूसरी तरफ ले आऊंगी। इसकी जो टिप है, टिप दूसरी तरफ ले आऊंगी अब मैं। तो ये मैं सारे फंदे जो है इस सिलाई में शिफ्ट करके, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी तरफ वूल है अब हमने उसके साथ जो है अगला और पिछला हिस्सा जोड़ना है, और दूसरी तरफ के फंदे जो है हमारे उसी के साथ हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये हो गया एक तरफ के फंदे। और इसी तरह से ये जो फंदे हैं हमारे, ये वाले ये जो स्टिच मार्कर है इसके साथ ही हम इन फंदों को भी जो है दूसरी सिलाई पे शिफ्ट कर लेंगे। तो सारे फंदे स्टिच मार्कर के साथ ही मैं जो है इसमें शिफ्ट कर लूंगी। तो ये फंदे मैंने जो है दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर दिए हैं। अब हमारी जो टिप है, बुनने वाला जो हिस्सा, जो सिलाई के टिप है वो दूसरी तरफ है। अब हमने इसको इस तरह से शिफ्ट करके दूसरे हिस्से के फंदे हम जो 40-40 फंदे हैं उनको आपस में जोड़ेंगे। ये दूसरे हिस्से की वूल है जो हमारी साथ में अभी साथ ही है, हमने इसको निकाला नहीं है। तो यहाँ पे अब हम दूसरे हिस्से के जो फंदे हैं उनको आपस में जोड़ेंगे भी और फंदों को बाइंड ऑफ भी करेंगे। ये तो है हमारे पास 40 फंदे और ये हमारा मार्कर है। मैं एक बार इन फंदों को काउंट भी कर लेती हूँ। तो ये हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। तो यहाँ पे भी 40 की मार्किंग है। तो यहाँ पे अब हम इन फंदों को, जिस तरह से दूसरी तरफ के हमने फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ किए थे, जोड़े भी थे और बाइंड ऑफ भी किए थे, दो फंदे इकट्ठे बुनते हुए, तो हम दूसरे ये जो ये वाला हिस्सा है इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा लेना है, 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं और दूसरा फंदा जब हमने दूसरी बार 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं तो पिछले फंदे को हमने पहले वाले के ऊपर से इस तरह से पास करना है। तो ये मैं जो है एक एक करते हुए ये सारे फंदे जो हैं इनको मैं जोड़ूंगी भी, 2-2 करके बुनूंगी और साथ में अपने फंदों को बाइंड ऑफ भी करूंगी। मतलब कि हम जो है दोनों हिस्से अगला और पिछला कंधे से उसको जोड़ भी रहे हैं और फंदे जो है साथ के साथ हम अपने जो है उनको बंद भी कर रहे हैं। तो ये मैं जो है अभी इनको पूरी तरह से बिल्कुल एंड तक जो है इसको आपस में जोड़ूंगी। तो ये एक एक करके जो है हमने अपने फंदे हैं आपस में जोड़े भी हैं और इनको हमने बाइंड ऑफ भी किया है। तो ये हो गया हमारे दूसरे कंधे के हिस्से के फंदे जो हमने आपस में जोड़ के और फंदे घटा दिए हैं, फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। 40-40 फंदे थे दोनों तरफ जो कि हमने आपस में जोड़े हैं और बीच में हमारे पास फिर जो लास्ट में फंदे बचते हैं वो बचते हैं 42, दोनों तरफ के 42 फंदे गले के लिए। तो ये हमने अपनी सिलाई जो है वो निकाल दी है और ये हो गया हमारा लास्ट का। ये एक फंदा है हमारा जो बचता है, इस फंदे को हमने इस जो ये बीच में 42 फंदे हैं इनके साथ जोड़ते हुए हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब 42 फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने दूसरे साइड के फंदे बाइंड ऑफ किए थे। मतलब कि जो उल्टे फंदे हैं उनको पहले उल्टा बुनना है, उसके बाद बाइंड ऑफ करना है, और इसी तरह से जो सीधे फंदे हैं उनको सीधे बुनते हुए हमने बाइंड ऑफ करना है। ये जो रिप पैटर्न है उसको हम इसी तरह से बाइंड ऑफ करते हैं कि जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है और जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनते हुए हमने बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ के जो 42 फंदे हैं उनको अभी बाइंड ऑफ कर रही हूँ। तो ये हमने एक एक करके जो है अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है।
42 फंदे थे हमारे जो बीच में हमने गले के लिए रखे थे। अगले हिस्से में भी और पिछले हिस्से में भी, तो हमने 42 के 42 फंदे जो हैं उनको अभी एक एक करके बाइंड ऑफ कर दिया है। 122 फंदे थे जिनको हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। 2 फंदे एक्स्ट्रा थे, तो 2 फंदे हमने जो एक्स्ट्रा वाले थे वो सेंटर में रख लिए गले के लिए। तो बीच में हो गए हमारे पास 42 फंदे और साइडों पे 40-40 फंदे। दोनों तरफ हमने एक ही जो है एक ही तरह से अपने फंदे डिवाइड किए थे। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी वूल एक्स्ट्रा छोड़ के, जिससे कि हम सुई के साथ उसको टक कर सकें अंदर ही। तो ये होगी हमारी दूसरी तरफ के फंदों की घटाई या फंदे जो हमने बाइंड ऑफ किए हैं। और ये है हमारा गला। जब हम इसको पहनेंगे तब ये बिल्कुल ठीक अपनी जो है सही पोजीशन में होगा। ये हमने जो रिप पैटर्न बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि ऊपर वाला ये हिस्सा है वो ना ज़्यादा लूज रहे और ना ही ज़्यादा टाइट रहे। तो ये हम ये वाला पैटर्न है, ये पैटर्न भी हम ऊपर बना सकते थे रिप पैटर्न की जगह, लेकिन अगर हम इसी पैटर्न को बनाते तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा खुला हो जाता। हमें ये ज़्यादा खुला नहीं चाहिए, बोट नेक चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ ज़्यादा खुली नहीं चाहिए। तो ये है हमारा जो गले का हिस्सा जो हो गया ये कंप्लीट। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी, इसको हम दोनों तरफ, दोनों साइडें हैं वहाँ पे इसको टक कर देंगे सुई के साथ। तो यहाँ अभी हम अपनी सुई के साथ में सबसे पहले यही दोनों हिस्से जो हैं उनको यहाँ ये जो वूल है और ये वूल है, इसको यहाँ पे मैं जो है टक करूँगी। तो ये है मेरी सुई। यहाँ पे जब हमने ये जो वूल है इसको टक करना है, इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो गैप है दोनों तरफ, आपको यहाँ पे ये गैप भी दिख रहा होगा, तो इस गैप को भी हमने जो है वो ठीक करना है। तो यहाँ पे सुई डालने के, सुई में वूल डालने के बाद हम इसको ये सुई नहीं आ रही तो मैं सुई दूसरी चेंज करती हूँ। तो इसकी जगह हम ये वाली सुई ले लेते हैं। अगर वो नहीं जा रही उसमें तो सुई ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से, ये जो है जो भी गैप है, थोड़ा बहुत जो भी गैप है, उसको हम सुई के साथ इस तरह से टक कर देते हैं। तो ये होगी हमारी एक तरफ की वूल जो हमने यहाँ पे टक की है, ये इस तरह से, ताकि यहाँ पे कोई भी गैप नजर ना आए हमें। अब इसको हम अंदर की तरफ यहाँ पे जो है टक कर देंगे। तो इसी तरह से हम ये जो दूसरा हिस्सा है इसको भी यहाँ पे यहाँ से हमने जो है दूसरे हिस्से की यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया था और दूसरी तरफ से इसको बाइंड ऑफ करना शुरू किया था, जोड़ना शुरू किया था। तो ये यहाँ पे गैप थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको भी हमने सुई के साथ ही इस तरह से जो है इसके साथ जोड़ देना है, बहुत ही ध्यान से। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे ये देखो, पता भी नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पे जो है वूल को अंदर टक करने के लिए यहाँ पे ये जो गैप है उसको हमने सुई के साथ ठीक किया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा हिस्सा। तो इसी तरह से हम जो है दोनों हिस्से हमने यहाँ पे वूल को टक भी कर दिया है अंदर की तरफ, और आपस में इनको अच्छे से इसका जो मेकअप है थोड़ा बहुत वो भी कर दिया है। और इसी के साथ हमारा अगला और पिछला हिस्सा जो है वो बनके तैयार हो गए। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बाजू। ये हो गया हमारा गले का हिस्सा और अगला और पिछला हिस्सा कंप्लीट। इसकी जो फाइनल मेजरमेंट है वो हम
जब पूरा स्वेटर बन के हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको सिल लेंगे तब करेंगे। तो ये है हमारा गला। देखने में बेशक ये छोटा लग रहा हो, लेकिन ये स्ट्रेचेबल है। ये ना ज़्यादा लूज होगा ना ही ज़्यादा टाइट होगा। तो अब हम जो है अपनी बाजू बनाना शुरू करते हैं। बाजू का पहले बॉर्डर बनाएंगे। ये है हमारी 10 नंबर की सिलाई 3.25 mm नीटिंग नीडल, और वूल को करेंगे डबल, और 42 फंदे डालेंगे हम इसके लिए, 42 स्टिचेस। और जो हमने फंदे डालने हैं उसमें हम वूल को छोड़ेंगे नहीं। सिलने के लिए वूल हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सिलने के लिए वूल नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह के फंदे हमने ये जो पेयर वाले फंदे डाले हैं अगले और पिछले हिस्से में, बिल्कुल वैसे ही फंदे हम इसमें डालेंगे, और 42 फंदे जो हैं वो डालेंगे इसमें हम। बिल्कुल अगले और पिछले हिस्से में जिस तरह के फंदे डाले हैं वैसे फंदे डालेंगे। और ये फंदे डालने कैसे हैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। तो ये मैं अभी यहाँ पे 42 फंदे डालूंगी। एक्स्ट्रा वूल हम नहीं छोड़ेंगे इसमें सिलने के लिए, सिर्फ उतनी वूल लेंगे जितनी में हमें अपने जो है 42 फंदे डालने हैं। ये 42 फंदे हमने डाल लिए हैं। 42 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। बुनने से पहले हम अपने फंदों को एक बार काउंट करेंगे, दो दो करते, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 42। तो ये हो गए हमारे 42 फंदे। 42 फंदों के साथ हम रिप पैटर्न बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे का, जिस तरह से हमने ये जो अगला और पिछला हिस्सा है इसमें ये रिप पैटर्न बनाया था। तो यहाँ से शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, और ये 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। हमारा जो पूरा ये बॉर्डर है दोनों तरफ का, अगला और पिछला और बाजुओं का सेम बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 सीधे और 2 उल्टे का रिप पैटर्न बनाएंगे, और लेंथ इसकी सेम होगी अगले और पिछले हिस्से के जैसे, 2 इंच की लेंथ जो बाजू का हमने बॉर्डर बनाना है। तो ये मैं 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए 2 इंच की लेंथ जो है वो पूरी करूंगी। तो ये मैंने अपना एक बॉर्डर जो है वो बना के रखा हुआ है। ये है हमारा बॉर्डर जो हमने बना रखा है, और इसकी लेंथ है 2 इंच की। तो ये है हमारे पास हमारा इंची टेप, मेजरिंग टेप, और इसकी जो है लेंथ यहाँ से देखते हैं। तो हमारी जो ये लेंथ है वो है 2 इंच की। अब 2 इंच की लेंथ बनाने के बाद यहाँ से हम इसकी एक तो सिलाई चेंज करेंगे, और साथ ही इसका जो हम डिज़ाइन या पैटर्न डाल रहे हैं वो शुरू करेंगे। साइडों पे 4-4 फंदे हमने रखने हैं जिनके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं डालना। 4 फंदे एक तरफ, 4 फंदे दूसरी तरफ, उनके ऊपर हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं डलेगा। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, ये हो गए 2 फंदे, ये तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। ये जो 4 फंदे हैं एंड तक, जहां तक हमने अपनी बाजू बनानी है वहां तक इन 4 फंदों पे हमने कोई भी डिजाइन नहीं डालना। दोनों तरफ, दूसरी तरफ के भी जो 4 फंदे हैं उनको हमने प्लेन रखना है। 4 फंदों के ऊपर कोई डिजाइन हम नहीं डालेंगे। तो यहां से हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। एंड तक हमने ये जो एंड के 4 फंदों तक हमने ये डिजाइन डालना है, और जो 4 फंदे हैं उनके ऊपर हमने डिजाइन नहीं डालना, कोई पैटर्न हम नहीं डालेंगे। ये 4 फंदे जो है ये प्लेन बनाएंगे, इनके ऊपर हमने पैटर्न को नहीं डालना, डिजाइन नहीं डालना। तो ये हमने बाजू का ऊपर वाला हिस्सा, जो बॉर्डर के ऊपर वाला हिस्सा है वो बनाना शुरू कर दिया है। और
इसमें मैं ये जो है सिलाई भी हमने चेंज की है और इसके ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं वो भी हमने शुरू कर दिया है। ये हम जो बाजू बना रहे हैं, इस बाजू की जो लेंथ है हमारी वो रहेगी 20 इंच के आसपास जो होगी हमारी इसकी लेंथ होगी। तो इसमें जो हमने फंदे बढ़ाने हैं तो उसमें होगा कि 14 फंदे तो हम बढ़ाएंगे हर चौथी सिलाई में, और उसके बाद देखते हैं बाकी के फंदे जो हैं कितने बढ़ते हैं, जो कि हमने छठी सिलाई में बढ़ाने हैं। पहले 14 फंदे जो हैं हमने वो हर चौथी सिलाई में बढ़ाने हैं। ये बाजू अभी मैंने शुरू की है, तो देखते हैं बुनते हुए कि कितने फंदे हम टोटल बढ़ा पाते हैं। स्टार्ट किया है हमने 42 फंदों के साथ 42 स्टिचेस के साथ, जिसमें 14 फंदे तो हम बढ़ाएंगे हर चौथी सिलाई में, और उसके बाद बाकी की लेंथ जो होगी वो हम हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाते हुए पूरी करेंगे। तो ये मैं उल्टी तरफ से हमने अपनी सिलाई जो है वो पूरी कर ली है। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ, और यहाँ हम बढ़ाएंगे अपना पहला फंदा। हमने जो फंदे बढ़ाने हैं वो ये 4 फंदे जो हैं, इसकी काउंटिंग हमने ना कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। यहाँ पे पहले 2 फंदों में फंदे बढ़ेंगे और उसके बाद ये 2 फंदे अगले रहेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं पहला फंदा बढ़ा रही हूँ, और इसके बाद हमने हर चौथी सिलाई में, मतलब कि इसके बाद 3 सिलाई और बुनेंगे और चौथी सिलाई में हम अपना जो है फंदा बढ़ाएंगे। तो अभी मैं 14 फंदे जो हैं हर चौथी सिलाई में बढ़ाते हुए एक एक फंदा दोनों तरफ, तो 14 फंदे बढ़ाऊंगी। 14 मतलब कि 14 एक तरफ और 14 दूसरी तरफ, टोटल 28 फंदे बढ़ाएंगे। 14 की काउंटिंग में एक तरफ वाली बता रही थी, तो टोटल हमने अभी 28 फंदे बढ़ाने हैं हर चौथी सिलाई में। पहला फंदा यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बढ़ाया है, और दूसरी तरफ भी हम पहला फंदा जो है वो बढ़ाएंगे, और इसी तरह से जो है दोनों तरफ मैं एक एक फंदा हर चौथी सिलाई में बढ़ाते हुए टोटल 28 फंदे बढ़ाऊंगी। 14 फंदे एक तरफ और 14 ही फंदे दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ पे हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाते हुए 14 टोटल 28 फंदे बढ़ाऊंगी। हमने अपनी बाजू के दोनों तरफ 14 फंदे बढ़ाने थे, टोटल 28 फंदे जो कि हमने बढ़ा लिए हैं। बॉर्डर से हमने शुरू किया था 42 फंदों के साथ, और उसके बाद हमने दोनों तरफ 14 फंदे बढ़ाए, जिससे कि हमने टोटल 28 फंदे बढ़ाए। तो यहाँ तक हमारे जो फंदे हैं वो हो गए 70 फंदे, टोटल 70 स्टिचेस। अब मैं यहाँ पे एक बार जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं ये हर चौथी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया है। मैंने अपनी कई वीडियोस में इस चीज़ की पूरी डिटेल दी है कि चौथी सिलाई में फंदा कैसे बढ़ाएंगे और छठी सिलाई में फंदा कैसे बढ़ाएंगे, जहाँ पे भी हमने बाजू बनाई है। तो यहाँ पे मैंने हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाया है, और यहाँ से एक बार हम काउंट करेंगे, एक तरफ काउंट करेंगे, दूसरी तरफ बिल्कुल सेम है। तो ये है हमारा पहला फंदा जो कि हमने बढ़ाया है। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 फंदे इस तरफ, 14 फंदे दूसरी तरफ हमने हर चौथी सिलाई में बढ़ाए हैं। मैं यहाँ पे अपना जो ये लास्ट फंदा हमने बढ़ाया है वहाँ पे मार्किंग कर दूंगी कि यहाँ तक हमने जो है 14 फंदे हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए बढ़ाए हैं। मतलब कि 14 एक तरफ, 14 दूसरी तरफ, टोटल 28 फंदे। यहाँ तक मैं एक बार अपनी जो मेजरिंग टेप से इसको मेजर भी करूँगी। हमारी जो बाजू है उसकी हमें टोटल लेंथ चाहिए 20 इंच। तो यहाँ तक की हम पहले अपनी जो लेंथ है वो मेजर करेंगे। तो वो है 8.5 इंच। 2 इंच का हमारा ये बॉर्डर था, और उसके बाद 6.5 इंच की लेंथ है, जिसमें कि हमने 28 फंदे बढ़ाए हैं, 14 एक तरफ, 14 दूसरी तरफ। यहाँ से एक बार हम देखेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 और ये हाफ
6.5 इंच। तो टोटल 8.5 इंच की लेंथ हम बढ़ा चुके हैं। हमें अपनी जो लेंथ टोटल इसकी चाहिए बाजू की, वो चाहिए हमें 20 इंच तक, यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अब तक की जो लेंथ है वो है 8.5 इंच। तो यहाँ से हमें ये जो है 20 इंच तक की हमें लेंथ जो है बनानी है। तो इसके बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11.5 इंच की लेंथ हमें और बनानी है। जो 11.5 इंच की हम लेंथ बनाएंगे उसमें हमने हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। अब इसके बाद मुझे अभी नहीं पता कि हम कितने फंदे बढ़ा पाएंगे, तो हमने यहाँ से जो हर चौथी सिलाई तक हमने 14 फंदे दोनों तरफ बढ़ाए हैं, 28 फंदे हमारे टोटल बढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारे 70 फंदे हो चुके हैं, 70 स्टिचेस। इसके बाद हमें हर छठी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ से मैं हर छठी सिलाई में फंदे भी बढ़ाऊंगी दोनों तरफ, और अपनी जो लेंथ है 20 इंच की लेंथ है वो पूरी करूंगी। 8.5 इंच की लेंथ हम जो है वो बना चुके हैं, 11.5 इंच की लेंथ हमें अभी और बनानी है। तो यहाँ से ये मार्किंग है। मार्किंग के बाद हर छठी सिलाई में हम फंदा बढ़ाते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाते हुए हमने अपनी 11.5 इंच की जो बाजू की लेंथ थी वो पूरी कर ली है। हमने ये अपनी बाजू को स्टार्ट किया था 42 फंदों के साथ। 2 इंच का हमारा ये बॉर्डर था। उसके बाद हमने इसके ऊपर 6.5 इंच की लेंथ बनाई, जिसमें कि दोनों तरफ हर चौथी सिलाई हमने फंदा बढ़ाया 14 बार। 14 बार इस तरफ, 14 बार इस तरफ, मतलब कि 14 फंदे इस तरफ हमने बढ़ाए, 14 फंदे इस तरफ बढ़ाए। तो टोटल हमारे पास हुए 28 फंदे, जो हमने 8.5 इंच की लेंथ तक बढ़ाए। 2 इंच की लेंथ ये और 6.5 इंच की लेंथ वो, जिसमें हमने अपने हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाया। तो टोटल यहाँ तक जो मेरी मार्किंग है, यहाँ तक के हमारी लेंथ है 8.5 इंच। इसके बाद हमें 11.5 इंच की लेंथ जो है वो पूरी करनी थी, जिसमें कि हर छठी सिलाई में हमें फंदा भी बढ़ाना था। यहाँ पे हर छठी सिलाई में जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं वो भी 14 ही बढ़े हैं, 14 इस तरफ और 14 इस तरफ, टोटल 28 फंदे। और इसी में ही हमने अपनी लेंथ भी पूरी की है 11.5 इंच की। ये मार्किंग है। मार्किंग के बाद मैंने जो 14 फंदे दोनों तरफ बढ़ाए हैं, एक बार उनको हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। इस मार्किंग के बाद से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपनी जो लेंथ थी, बाजू की लेंथ पूरी करनी थी, उसी को पूरा किया। तो एक बार मैं मेजरिंग टेप से जो हमारी ये बाजू है इसकी लेंथ को मेजर कर लेती हूँ। तो ये है हमारा इंच टेप। इसको हम जब मेजर करेंगे तो खींचेंगे नहीं, क्योंकि खींचने से लंबाई एक बार बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर जो है उसमें कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ से हम इसको, ये है हमारी मार्किंग के बाद हमें जो ये है पूरी 20 इंच। तो ये हमने 20 इंच तक की लेंथ को पूरा कर लिया है। जिस तरह से हमने इस बाजू को बनाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने दूसरी बाजू को भी बनाया है। उसी तरह से नीचे उसका बॉर्डर बनाया, हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाए और हर छठी सिलाई में फंदे बढ़ाए। अब मैं इस मार्किंग को यहाँ से निकाल दूंगी। दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने अपनी दोनों बाजुओं को, जो अगला और पिछला हिस्सा है, उसके साथ इसको जोड़ना है। तो इसको जो हम जोड़ेंगे थोड़ा अलग तरह से जोड़ेंगे। ये है हमारे कार्डिगन का हिस्सा, ये जो स्वेटर हम बना रहे थे, फुल स्लीव स्वेटर, ये उसका हिस्सा। यहाँ पे हमारा जो ये रिप पैटर्न है, यहाँ से जहाँ से ये रिप पैटर्न हमारा शुरू होता है, ये वाला हिस्सा है जहाँ से हमारा ये रिप पैटर्न शुरू होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने नए फंदे बनाने हैं और उन फंदों के साथ ही हम अपने बाजू को जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जो बाजू है इसके फंदे एक बार
काउंट करूँगी कि टोटल हमारे पास फंदे कितने हैं। जितने फंदे एक बाजू में हैं उतने ही फंदे हमारी दूसरी बाजू में भी है। तो यहाँ पे मैं इन फंदों को 2-2 करके काउंट करूँगी। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98। तो टोटल ये है हमारे पास 98 फंदे, 98 स्टिचेस। अभी जो हम हमारा जो दूसरा ये जो अगला पिछला हिस्सा है उसमें नए फंदे बनाए। तो ये हम हमारे जो अगले पिछले हिस्से हैं उसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा ये कंधे का जोड़ है वो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो हम सबसे पहली मार्किंग वहां करेंगे। इसके बाद जहां से हमने हमारा ये रिप पैटर्न शुरू किया था, अपनी मार्किंग दूसरी हम वहां पे करेंगे। तो ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा, यहाँ पे हम इसको यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ से हमने अपना जो है पैटर्न बनाना ख़त्म किया था और अपना रिप पैटर्न जो है हमारा वो शुरू हो गया था। तो ये होगी हमारी दूसरी मार्किंग। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से मैं ये चेन काउंट करूँगी कि कितनी चेन पे हमने एक तरफ ये मार्किंग की है। ये है हमारा सेंटर, तो यहाँ से चेन्स काउंट कर लेती हूँ मैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो 36 चेन इस तरफ है, तो दूसरी तरफ भी हम 36 चेन काउंट करके उस तरफ मार्किंग कर देंगे ताकि हमारी मार्किंग जो है वो इक्वल रहे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। तो 36 पे हमने जो है अपनी चेन्स पे हमने अपनी मार्किंग कर दी है। अब हमें ये जो नए फंदे बनाने हैं वो हाँ बिल्कुल, तो हमने जो नए फंदे बनाने हैं वो हमने इन मार्किंग के अंदर बनाने हैं। टोटल फंदे जो हमारी बाजू में है वो है 98 फंदे, 98 स्टिचेस। तो उसका जो हाफ होगा वो होगा 49 स्टिचेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 49 स्टिचेस इस तरफ चाहिए और 49 स्टिचेस ही इस तरफ चाहिए। तो यहाँ से हम अपने फंदे जो है वो नए बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपनी जो बूल है उसको अटैच करूँगी और उसके बाद हम अपने नए फंदे मैं ये सर्कुलर नीडल पे उठा रही हूँ, ताकि बना रही हूँ सर्कुलर नीडल पे, ताकि जो है हमें उसकी दिक्कत ना हो, ज़्यादा फंदों के साथ हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये हमारी मार्किंग है। मार्किंग के यहाँ मैं सबसे पहले अपनी वूल को अटैच करूँगी। तो ये होगी हमारी वूल अटैच। अब यहाँ से हम अपने जो है फंदे बनाने शुरू करेंगे। एक तरफ हमें 49 फंदे चाहिए, 49 स्टिचेस। तो ये हम जो है इस तरह से नए फंदे बनाएंगे। ये है हमारा 1, 2, 3, ये है 4 और ये है 5। तो 5 फंदे नए बनाने के बाद यहाँ पे जो अगली चेन है वहाँ से मैं 2 बार फंदे बनाऊंगी। ये जो चेन है एक बार फंदा तो इस चेन से बनाऊंगी,
और दूसरी बात जो है इसके थोड़ा सा पीछे से। तो एक ही जगह से हमने 2 बार फंदा बनाना है ताकि हमारे 49 स्टिचेस जो हैं वो पूरे हो सकें। तो इसी तरह से मैं ये पूरे फंदे जो हैं वो उठाऊंगी। पहले 5 फंदे, 1 2 और ये 3 4 और ये 5। उसके बाद इसी के साथ ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे से एक फंदा और नया बना लेंगे। तो ये मैंने 4 फंदे जो बना लिए हैं चेन के अलावा, 2 फंदे चेन के अलावा। जो चेन में तो हम बना ही रहे हैं नए फंदे, चेन से एक्स्ट्रा जो है, क्योंकि ये टोटल 35 वो है तो हमें फंदे जो हैं वो 49 चाहिए, 49। तो इस वजह से हमें ये बीच बीच में फंदे इस तरह से उठाने पड़ेंगे। 3 और ये 4 और ये हो गए 5 और यहाँ से दूसरा फंदा। तो ये जो हमारी पहली मार्किंग है, ये वाली मार्किंग, यहाँ तक हम 49 स्टिचेस 49 फंदे बनाएंगे इसी तरह से जिस तरह से मैं ये फंदे बना रही हूँ। तो ये मैंने ये जो मार्किंग है, मार्किंग के एक तरफ 49 फंदे जो है नए बनाने थे जो बना लिए हैं। यहाँ पे एक बार हम अपने फंदों को काउंट करेंगे, 2-2 करके मैं अपने फंदों को काउंट करूँगी। 2 4 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 1 49। तो ये मैंने एक तरफ 49 फंदे जो है नए बनाए हैं। ये जो मैंने अपनी सिमेट्री बनाई है उसमें स्टार्टिंग में तो मैं 5वें फंदे के साथ नया फंदा बना रही थी, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि फंदे पूरे नहीं होंगे तो मैंने जो है फंदे जो है अपने हिसाब से जो है 2-2 फंदे उठाए हैं, जिस तरह से मैंने ये फंदे उठाए थे। तो आप भी अपने हिसाब से अपने फंदों को, नए फंदों को बना सकते हो, लेकिन हमें इस तरफ जो फंदे हैं वो 49 ही चाहिए। अब ये मैं मार्किंग निकाल दूंगी और इस तरफ भी हम जो है अपने 49 स्टिचेस दूसरी तरफ भी जो है नए बनाएंगे। ये मार्किंग की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ भी इतने ही फंदे 49 स्टिचेस जो है उनको नया बनाऊंगी। तो ये हमने जो है दूसरी तरफ भी 49 49 फंदे नए बना लिए हैं। अब यहाँ से एक बार मैं इन सारे फंदों को इकट्ठा जो है काउंट करूंगी कि हमारी जो बाजू के फंदे हैं उनके साथ ये उसके बराबर फंदे हुए या नहीं। तो 2-2 करके हम अपने फंदों को काउंट करेंगे। यहाँ से मैं 2-2 करके फंदे काउंट करूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98। तो ये टोटल उतने फंदे हैं जितने कि हमारी बाजू के फंदे हैं। अब हम इन फंदों को आपस में जो है वो जोड़ लेंगे अपनी बाजू के साथ। तो ये हमारी बाजू है और बाजू के साथ हम इन फंदों को जो है जोड़ लेंगे। जोड़ते हुए सीधे और उल्टे हिस्से का जो है बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो है वो सीधा हिस्सा कौन सा है और उल्टा हिस्सा कौन सा है। हमारा सीधा हिस्सा अंदर की तरफ होगा और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हम अपनी बाजू को जोड़ेंगे भी और उसके बाद उसको
बाइंड ऑफ भी करेंगे। मैं सारे फंदे थोड़ा आगे करके, जिस तरह से हम अपनी एक बाजू को जोड़ रहे हैं उसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू को भी जोड़ेंगे। दोनों में से कोई भी एक जो है वूल हम ले लेंगे इसको जोड़ने के लिए। तो ये हम आपस में इसको जोड़ना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे ये जो वूल है इसको आपस में बाद में हम इसको जो है आपस में इस वूल को इसकी नॉट बना देंगे, क्योंकि अभी मेरी ये वूल बहुत लंबी है, दोनों तरफ से जो है पूरी वूल जुड़ी हुई है, तो मैं अभी नॉट नहीं बना पाऊंगी इसकी, लेकिन जब हम सिलेंगे तो इसकी नॉट बना लेंगे। तो ये हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और ये इसी तरह से अगले भी 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और साथ के साथ इसको हम बाइंड ऑफ करते जाएंगे। और फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और इनको बाइंड ऑफ करते जाएंगे। इसी तरह से हम अपनी जो है पूरी बाजू जो है उसको आपस में जोड़ लेंगे। जिस तरह से हमने अपने कंधे के हिस्से जो थे, अगले पिछले हिस्से के जो कंधे थे उनको जोड़ा था, उसी तरह से हम अपनी बाजू को भी जोड़ लेंगे। और जिस तरह से एक बाजू के फंदे उठा के हमने उसको अपनी बाजू के साथ जोड़ा है, ये जो साइडों के, उसी तरह से हम अपनी जो दूसरी बाजू है उसके फंदे भी इसी तरह से नए बनाएंगे और उसके बाद उसको आपस में जोड़ देंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम इन फंदों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये हमने बाजू जो है अपने अगले और पिछला हमारा जो हिस्सा था उसके साथ जोड़ ली है। जिस तरह से हमने एक बाजू के नए फंदे बनाए और उनको अगले पिछले हिस्से के साथ जोड़ा, इस तरह से ये है इसका अंदर वाला हिस्सा जहाँ से हमने इनको आपस में जोड़ा है और साथ ही अपने फंदों को बाइंड ऑफ किया है। यह है बाजू का एक हिस्सा और इसी तरह से हमने हमारी जो दूसरी बाजू है उसको भी अगले और पिछले हिस्से के साथ जोड़ा। तो हमने अपनी बुनाई पूरी कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी जो बुनाई है। अब हम इसके जो साइडें हैं बाजू से लेके साइड तक उसको सिलेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वूल हमने छोड़ रखी थी, यहाँ ये हमारी एक्स्ट्रा वूल है जो हमने छोड़ी थी, इसी के साथ एक ये जो है हमारी ऊन है उससे हम ये वाला हिस्सा सिलेंगे बाजू का, दूसरी वाली से ये वाला हिस्सा सिलेंगे अगला और पिछला। तो अभी मैं ये जो दोनों हिस्से हैं इनको आपस में सिलूंगी और हमारा जो ये कार्डिगन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको दोनों हिस्से जो है हमारे बाजू वाला भी और अगला पिछला भी, यहाँ उनको इस तरह से टाई करके इनको आपस में सिल दूंगी। हमारा जो ये स्वेटर है इसको हमने साइडों से और ये जो हमारी बाजू है बाजू के हिस्से से सिल लिया है। जिस तरह से हमने एक तरफ इसकी सिलाई की उसी तरह से हमने इसका जो दूसरा हिस्सा है उसकी भी सिलाई की और बाजू की भी सिलाई की। हमारा ये जो स्वेटर है बनके तैयार है। ये जो स्वेटर हमने बनाया है इसके लिए मैंने 500 ग्राम वूल ली है। 2 तरह की सिलाई यूज़ की नेटिंग नीडल्स, एक तो इंडियन 10 नंबर 3.25 mm नीटिंग नीडल और दूसरी थी हमारी 3.75 mm नीटिंग नीडल इंडियन 9 नंबर। स्टार्ट किया इसे हमने 122 फंदों के साथ और इस 122 फंदों के साथ स्टार्ट करने के बाद इसको 2 सीधे 2 उल्टे का हमने री पैटर्न बनाया और इसकी जो लेंथ है वो है 2 इंच। इसको हमने मेजरिंग टेप से मेजर किया और इसकी जो लेंथ हमने मेजर की है इंचेस में मेजर की है। तो ये हमारी जो पहली लेंथ है वो है 2 इंच की। उसके बाद हमने जो अगला अपना मेन पैटर्न वाला हिस्सा बनाया उसके लिए हमने सिर्फ सिलाई चेंज की इंडियन 9 नंबर 3.75 mm नीटिंग नीडल। पैटर्न के लिए कोई भी फंदा हमने नया नहीं बनाया, जितने फंदों के साथ हमने शुरू किया था उतने फंदों के साथ ही हमने हमारा जो अगला हिस्सा है स्वेटर का उसको कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है जो मेन हिस्सा है इसकी भी एक बार मेजरिंग जो है मेजरिंग टेप से मेजरमेंट यहाँ पे करूँगी दोबारा। तो इसकी जो मेजरिंग है वो है 13 इंच की। 2 इंच की मेजरिंग हमारी थी बॉर्डर की, 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न
और 13 इंच की मेजरिंग जो है हमारी वो है मेन हिस्सा हमारा जो पैटर्न वाला हिस्सा है। इसके बाद हमारा जो शोल्डर वाला हिस्सा है, कंधे का हिस्सा है, कंधे का हिस्सा बनाने के लिए हमने कोई भी फंदा ना बढ़ाया ना घटाया, क्योंकि हमें कंधे की शेप जो है बहुत ही प्लेन चाहिए थी, हमें कोई शेप नहीं चाहिए थी कंधे की। इसको हमने बुना 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न। यहाँ पे इस पैटर्न को भी हमने 9 नंबर की सिलाई पे बनाया 3.75 mm नीटिंग नीडल पे। अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है हमारी, इसको भी इंचेस में ही मेजर करना है, इसकी लेंथ है हमारी 9 इंच के आसपास। अब यहाँ पे मैं एक बार इसकी जो टोटल लेंथ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हम एक बार इसको भी मेजर करेंगे। यह है 2 इंच, यह है 13 इंच और ये है 9 इंच। तो ये टोटल जो हमारी लेंथ है ये 30, 13 और 2 15, 15 और 9 24 इंच के आसपास इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए। तो यहाँ से हम एक बार इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। तो ये हमारी जो लेंथ है वो 24 इंच है। इसको जब भी हम मेजर करेंगे तो हम इसको खींचेंगे नहीं अपनी बुनाई को, क्योंकि बुनाई को खींचने पे एक बार उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर वो अपनी फॉर्म में आ जाएगा, तो जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए निटिंग को जब भी आप मेजर करो तो मेजर करने के लिए जो अपनी बुनाई है हमारी निटिंग है उसको हम जो है खींचेंगे नहीं। ये जो हमारा अगला और पिछला हिस्सा है दोनों ही सेम है। जिस तरह से एक हिस्सा बना उसी तरह से दूसरा हिस्सा बना है। इसको हम किसी भी तरफ से पहन सकते हैं। अब इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं। तो हमारा जो पैटर्न वाला हिस्सा है, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करती हूँ तो ये है 17 इंच के आसपास। हमने इसको लूज फिटिंग में बनाया, आप अपने नाप के हिसाब से इसको बना सकते हो। तो यह है 17 इंच। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने रिप पैटर्न में बनाया है, फंदे उतने ही हैं, 122 फंदे हैं, लेकिन ये रिप पैटर्न है, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है इस तरह से। जब आप पहनोगे देखने में ये टाइट लगता है, जब आप पहनोगे तो बहुत कंफर्टेबली ये पहना जाता है। तो अब इसकी जो हमारा रिप पैटर्न है, हम इसकी भी एक बार मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसको अगर मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं तो ये मेजरिंग जो है हमारी 13.5 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये है हमारी ऊपर वाले हिस्से की मेजरिंग। जो गला बनाया हमने, इसमें हमने गले को कोई शेप नहीं दी। हमारा जो गला है वो बोट शेप है, दोनों तरफ से एक जैसा है, जिस तरह से मर्जी इसको पहन सकते हैं। 122 फंदे थे हमारे पास। ऊपर गले की शेप देने के लिए जो गले का हिस्सा है उसको बनाने के लिए हमने अपने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। बीच में है हमारे पास 42 फंदे, साइडों पे हैं 40 फंदे, 40 स्टिचेस 40 स्टिचेस 42 स्टिचेस। 40 और 40 स्टिचेस जो है हमारे, उनको हमने पिछले हिस्से के साथ जोड़ के बाइंड ऑफ कर दिया और इन फंदों को हमने अलग अलग बाइंड ऑफ किया और ये हो गया हमारा गले वाला हिस्सा। इसको जब पहनेंगे शेप इसकी बोट नेक होगी, लेकिन ये ना लूज होगा ना ज़्यादा टाइट होगा, बहुत ही कंफर्टेबल होगा पहनने के लिए। अब हम बात करेंगे अपनी जो बाजू की, जो हमने अपनी बाजू बनाई है। बाजू को हमने शुरू किया 42 फंदों के साथ, 42 स्टिचेस, बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने अगले और पिछले हिस्से का बॉर्डर बनाया। 3.25 mm नीटिंग नीडल, 2 इंच की इसकी लेंथ थी। उसके बाद हमने अपने जो है पैटर्न को बनाना शुरू किया और अपने फंदे भी बढ़ाने शुरू किए। इस बाजू में मैंने 14 फंदे हर चौथी सिलाई में बढ़ाए आफ्टर एवरी 4 रोज, और 14 फंदे ही हमने अपनी 6 जो रो बुनी है छठी सिलाई पे बढ़ाए आफ्टर एवरी 6th रो। तो टोटल 28 और 28, मतलब कि दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाए। जो इसके जो फंदे होते हैं ये दोनों तरफ बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में भी एंड में भी। 14 एक तरफ 14 एक तरफ, इसी तरह से ऊपर जब हमने छठी सिलाई में फंदे बढ़ाए 14 एक तरफ 14 एक तरफ। तो एक साइड पे हमने 28 फंदे बढ़ाए, दूसरी साइड पे भी हमने टोटल 28 फंदे बढ़ाए। तो टोटल फंदे जो हमने बढ़ाए इसमें वो थे 56 स्टिचेस। हमारे पास जो फंदे हमने शुरू किए थे वो थे 42 फंदे, 56 फंदे हमने बढ़ाए। तो टोटल हमारे पास जो फंदे हुए एंड में 98 स्टिचेस, 98 स्टिचेस। पूरी लेंथ बनाने के बाद हमने जब
कंधा जो है हमारा अगले और पिछले हिस्से का जो कंधे का हिस्सा है, जब उसमें हमने कोई शेप नहीं दी तो हमें फंदे बढ़ाने के बाद बाजू में भी कोई शेप नहीं देनी थी। बाजू पूरी बनने के बाद यहाँ से हमने फंदे जो बाइंड ऑफ ऐसे नहीं किए, दूसरी तरफ जो हमारा अगला और पिछला हिस्सा था वहां से भी हमने नए फंदे बनाए इन फंदों को जोड़ के। तो यहाँ पे हमने बाजू को अगले और पिछले हिस्से के साथ जोड़ा। इसकी पूरी डिटेल वीडियो में है, जब आप देखोगे तो आपको उसको वहां से पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ एक बार लास्ट में अपनी जो बाजू है, बाजू की लेंथ को भी मेजर करूंगी। जब भी हम लेंथ की बात करते हैं, कोई भी हिस्सा है, अगला हिस्सा है, पिछला हिस्सा है या बाजू का हिस्सा है, जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेंथ बोलते हैं कि 20 इंच हो सकती है, 21 इंच हो सकती है। लेकिन जब हम उसको बनाने लगते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि पैटर्न के हिसाब से आधे इंच का फर्क हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि जो हम पैटर्न बना रहे हैं, जब उसको अपनी बुनाई को ख़त्म करें तो हमारा जो पैटर्न है वो उसे भी हम बिल्कुल सिमेट्री में रखें। कई बार ऐसे हो जाता है कि आधे इंच के आसपास का जो मेजरमेंट होता है वो प्लस या माइनस हो सकता है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरी लेंथ जो है हमारी बाजू की, उसकी अगर हम बात करें तो हमारी पूरी लेंथ होगी ये 20.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 21 से कम है। यहाँ पे मैं इसको, ये 20.5 से थोड़ी ज़्यादा है और 21 से कम है। तो इस तरह से हमने जो है अपने इस स्वेटर को कंप्लीट किया है। टीनेज कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए आप अपने हिसाब से, अपने नाप के हिसाब से इसको बना सकते हो, फंदे कम या ज़्यादा करके। अगर आपको सिर्फ बुनना आता है तो भी ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना है ना ही कोई फंदा घटाना है, सिर्फ आपको बुनना है और बाइंड ऑफ करना है, उसके बाद सिलाई करनी है। ये 3 चीज़ें मेन है इसमें। कई बार ये होता है कि फंदे बढ़ाने घटाने के चक्कर में जो है हम नहीं कर पाते, तो अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ये है हमारा कार्डिगन स्वेटर कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए विथ बोट नेक। बहुत ही इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे नए से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।